Hey everyone, welcome back to my channel. This is Afin Sheikh and I'm back with the another reaction video. So आज मैं देखने वाली हूँ एक स्टैंड अप कॉमेडियन है यश राठी. जैसे कि आप सब वीडियोस की रिक्वेस्ट करते हो तो ये भी मुझे रिक्वेस्ट में आया था. तो इनका ये वीडियो है जेंटलमैन, इस पर मैं रिएक्ट करने वाली हूँ. तो चलिए देखते हैं अब कोई और स्टैंड अप कॉमेडियन की वीडियो. तो ये मेरे लिए डिफरेंट रहेगा. सो लेट्स सी द वीडियो गाइज एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. डिस्क्लेमर भी दिया है. भाई मेरे घर पे ना पूरा दिन भैंचो दरवाजों को लेके कलेश होते हैं. एक तो ना मेरे को दरवाजों के ना रूल नहीं समझ आ रहे कि इनका करना क्या होता है. कभी कहते हैं एसी चल रहा है पूरा बंद कर दो, कभी कहते हैं कूलर चल रहा है पूरा खुला छोड़ दो, और दोनों में से कुछ नहीं चल रहा ना तो थोड़ा सा खुला छोड़ दो. गलत दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया ना फिर धमकाते कि क्यों खुला छोड़ दिया, मच्छर आ जाएंगे. वहां से बाहर निकल के फिर कैब में जाता है, कैब वाला बोलता है अरे दरवाजा पूरा बंद नहीं हुआ, अरे दरवाजा इतनी जोर से क्यों बंद करा, अरे दरवाजा पीछे देख के खोलो किसी को लग ना जाए. वहां से बाहर निकल के फिर मेट्रो में जाता है, मेट्रो में वो बोल रही होती है कृपया दरवाजे से हटकर खड़े हो. अरे क्यों भैंचो दरवाजा प्रधानमंत्री है. कहते हैं ना दीवारों के कान होते हैं, काश दरवाजे की गांड होती मैं मार देता. रूल्स ही नहीं समझ आ रहे यार इनके. मेरे पापा ने ना अपने कमरे का दरवाजा 3 बार बंद करा था. 3 बार बंद करा. तो मेरे घर पे 5 लोग हैं. मम्मी, पापा, 2 बड़ी बहनें और एक गलती. पर अब देखो फिर भी मतलब एक्सेप्ट कर चुके हैं वो अपनी गलती को ना. मतलब मेरा और मेरे बाप का रिलेशन अच्छा होता जा रहा है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना तो वो अपन ऐसा लॉन्डो की तरह रहने लग गए आप. और मेरे पापा ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है. और उसके बाद 25 साल इलेक्ट्रिक बोर्ड में जॉब करी है और उन्हें ना घंटा कुछ नहीं आता. भाई घर में बिजली का कोई भी सीन हो जाए वो बस एमसीबी का ढक्कन खोल के उसको घूरते रहते हैं. मैंने कहा पापा वो बिजली है, आपका बच्चा नहीं जो आग दिखाओगे तो काम करेगा. कुछ नहीं आता होगा. जस्ट कॉपी. बढ़िया बनने लग गया पापा और मेरी ना. मैंने ना अपने कमरे में अपने पैसों से ना होम थिएटर लगा रखा है. तो पापा को मूवी देखनी होती थी ना तो पापा मेरे कमरे में आते थे. और अब सीन ये ना कि अब ये मेरा कमरा है, मेरा टीवी है, मूवी मेरी पसंद की लगेगी. तो एक दिन मैं और मेरे पापा बैठ के मर्डर देख रहे थे. अभी देखो अगर पापा उसमें ना ऐसे ऐसे सीन्स हैं कि अगर मेरे बाप के पास रिमोट होता वो चैनल चेंज कर देते, लेकिन रिमोट ना अभी मेरे पास है. मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी. अब पूरी बेस के साथ चूमा चाटी हो रही है और इतनी तेज आवाज आ रही थी ना कि बाहर से मम्मी आ गई कमरे में. मम्मी ने ऐसा दरवाजा खोला. मम्मी ने पहले टीवी की तरफ देखा कि यहाँ क्या चल रहा है. फिर उन्होंने हम दोनों को देखा कि कितनी आंखें गाड़ के बैठे हैं. और इतने में ना रिमोट मेरे पापा के पास था. उतने में पापा के पास चला गया. मम्मी पापा को कहती कि हाँ और बिगाड़ दो इसे, और गुस्सा करके चली गई. पापा साइड से चिल्लाए, कहते अरे ये दरवाजा तो बंद करके जाओ, एसी चल रहा है. तभी मैं दरवाजे करूं. बढ़िया चलता है यार मेरी जिंदगी में सब. बस ये कि मेरे कलेश बहुत है यार. मतलब कलेश नहीं खत्म हो रहे हैं. मेरी रिलेशनशिप्स में बहुत कलेश रहे हैं. मैं ना 2016 की एक बात बताता हूँ. मेरे लिए गर्लफ्रेंड थी रागिनी कपूर. नाइस. भाई अमीर और सुंदर. और एक तो ना देखो ये जो सुंदर और अमीर लड़कियां होती है ना ये बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है. इनमें ना सहूलियत होती है. ये गंदी चीजें नहीं करती कि डकार मार के हरिओम बोल रही है. ये सब वर्ड्स नहीं यूज करती कि हग्गा मारना है, टट्टी आ रही है ना. सूट ही नहीं होता यार इन पे ये सब. मतलब एक बार इमेजिन करने की कोशिश करो कि दिशा पटानी एक टांग ऊपर उठा के पाद मार रही है. Can't imagine. नहीं अच्छा लगता ना. Yes. सुंदर लड़कियां पॉटी नहीं करती. सुंदर लड़कियां फ्रेशन अप होती हैं. ठीक है, ये बाथरूम में जाती हैं, ये कुछ तो बहुत मैजेस्टिकल सा करती हैं. क्योंकि जब ये बाथरूम से निकलती है ना
इनके मुंह पे सुंदरता होती है, ग्लो होता है, खुशबुएं आ रही होती हैं, ये फ्रेश लगती हैं। लेकिन लौंडे जब बाथरूम से निकलते हैं ये फ्रेश नहीं लगते। लौंडे बाथरूम से निकलते हैं पूरे पसीनों में भीगे हुए, मुंह लाल हो रखा है, माथे की नसें फूली हुई हैं। अरे बाप रे, मैंने तो नहीं कहीं नोटिस। और बाहर आके ना डिस्क्राइब अलग करते हैं, भाई क्या टट्टी आई है। मतलब 1.5 किलो कम हो गया। परफेक्ट टट्टी जिसको बोलते हैं ना, स्पेसिमेन ऑफ अ टट्टी। देखिए एक टुकड़ा तो मैं लेके भी आया हूं। एक तो यार मैं लॉन्डो को एक चीज बताना चाहता हूँ यार, प्लीज अपने टट्टी के बारे में मत बताया करो यार, प्लीज। किसी को शौक नहीं है सुनने का। तो एक बढ़िया गर्लफ्रेंड बनी हुई थी, अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था सब। बस यार सीन ये था ना कि अपने को ना रिलेशनशिप में इंटीमेसी नहीं मिल रही थी, क्योंकि घर पे घर वाले रह रहे हैं, सड़कों पे कुछ कर नहीं सकते। ओयो में इसको लेके नहीं जा सकता क्योंकि ओयो में कैमरे होते हैं। इसका नाम वैसे रागिनी है। एक रागिनी एमएमएस पहले से बना हुआ है। अच्छा। मेरे को उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना। तब ये था यार, रिलेशनशिप में ना इंटीमेसी नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन मेरा घर हुआ खाली, घर पे मैं अकेला हूं। और देखो बात ऐसी है, घर में ना अकेला लौंडा कभी अच्छे काम नहीं करता, ठीक है। घर में अकेला लौंडा गंदे काम ही करेगा। मैं इतनी अजीब हरकतें करता हूँ घर पे जब अकेला होता हूँ। मैंने ना एक बारी कसाई को कॉल कर दिया था। मैंने कहा भैया बकरा है? कहते हाँ है। मैंने कहा कितने का? कहता 400 रुपए किलो। मैंने कहा भैया घंटे के हिसाब से बताओ। भाई अकेला लौंडा नहीं करता यार अच्छे काम। तो मैं अकेला था, मैंने फटाफट रागिनी को कॉल करा। मैंने कहा सुनो घर पे कोई नहीं है, फटाफट घर पे आ जाओ। कहती हाँ ठीक है, मेरे को 20 मिनट दो, मैं अभी आ रही हूँ। और अब तक ना मेरे को तो लग रहा था मैं तो बहुत प्रिपेयर्ड हूँ, है ना, मैंने तो सब देख लिया है। लेकिन ना इन 20 मिनट में मेरे को रियलाइज होना शुरू हो गया था कि मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो सिर्फ देखा है और देखने से सीखा थोड़ी ना जाता है। मैं एक बार क्रिश देख के किसी से लड़ने चला गया था, गांड फाड़ दी थी उसने मेरी। अब मैं मुंह पे निशान छुपाने के लिए मास्क लगा रहा हूँ, देखने से कुछ नहीं होता। फिर मैंने गूगल करा क्या होता है, कैसे होता है, कितनी देर होता है। 20 मिनट खुद को अच्छे से प्रिपेयर करा, अच्छे से रेडी, मुंह धोया, मैंने अपना रेडी तो किया ही। 20 मिनट बाद घर की बजी घंटी। मैं पूरा एक्साइटेड, मैं दरवाजे की तरफ गया, सामने रागिनी खड़ी हुई है भाई, ब्लैक कलर का वन पीस पहन के, ये पूरी तैयार होके। सेकंड फ्लोर पे रहती है मेरी बिल्डिंग के, सेकंड फ्लोर से 11वें फ्लोर पे तैयार होके आई है। मैंने दरवाजा खोला, मैं उसको कमरे तक लेके गया, मैंने उसको बेड पे बिठाया। पहले मैंने उससे पानी पूछा क्योंकि जेंटलमैन, ठीक है, सीधा शुरू नहीं होते। उसे पानी पिलाया, कमरे में लगा दिए पर्दे, लाइटें कर दी डिम, एसी चला दिया। और मेरे को ना वो वाला ठंडा पसंद है जिसमें कुछ पतला सा उड़ना पड़े। माहौल बनाने के लिए मैंने चला दिए गाने इमरान हाशमी के, बस वही मिलता है सबको वीडियो के साथ। भाई इतना प्यारा माहौल हो चुका था ना, हम ऑलमोस्ट करने ही वाले थे। एकदम से वो कहती यश रुक जाओ। मैंने कहा क्या हुआ? कहती कॉन्डम्स हैं। मैंने कहा फक। मैं कहा यार कॉन्डम्स तो नहीं है। कहती यश यार तुम भी ना, तुम्हारे पापा के पास हो सकते हैं क्या? और ये आइडिया मेरे को बहुत बढ़िया लगा था, है ना, क्योंकि देखो अब तो मैं उस उम्र में आ गया था कि अब मेरे को ना अपने बाप की चप्पल फिट आ रही थी। क्या है और देखो कहा जाता है कि अगर तुम्हें अपने पापा की चप्पल आ रही है तो तुम दोस्त बन जाते हो। गंदी सोच तुम लोगों की। और देखो दोस्त आपस में एक दूसरे से कॉन्डम ले सकते हैं ना। मैं गया पापा की अलमारी में चेक कर दे, मैंने अलमारी खोली, थे ही नहीं उनके पास कॉन्डम्स।
मैंने कहा इस उम्र में बंदा करेगा भी क्या। मैं वापस गया कमरे में, मैंने कहा रागिनी सुनो यार, कॉन्डम्स तो नहीं है हमारे पास। कहती अरे 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 ठीक है बस ध्यान रखना। मैंने कहा ध्यान ध्यान भैंचो मिडिल नेम है मेरा। हमने अपना कार्यक्रम करा शुरू, और भाई साहब मजाक में नहीं कह रहा, वो मेरी जिंदगी का ना पहला दिन था जब मेरा पूरा ध्यान मेरे काम के ऊपर था। मेरे को ना कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन फर्क पड़ना चाहिए था क्योंकि घर पे आ गए पापा। पापा को मेरे कमरे में से आ रही हैं आवाजें। पापा को लगा मैं होम थिएटर पे पॉर्न देख रहा हूं। पापा ने सोचा आज इसको रंगे हाथों पकड़ेंगे। पापा स्नीक करते हुए मेरे कमरे की तरफ आए और पापा ने दरवाजा खोला, हाँ, और फिर पापा पॉर्न देख रहे थे। भाई पापा इतने ऑकवर्ड हुए, बस एकदम से ना ऐसे पीछे मुड़े और चल दिए। मैंने कहा अरे पापा, मैंने कहा दरवाजा बंद कर दो, एसी चल रहा है। पापा ने दरवाजा बंद करा और मेरे को ना उस टाइम पे रियलाइज हो गया था कि मैं कितना नीच इंसान हूं, क्योंकि जैसे ही पापा ने दरवाजा बंद करा मैंने कहा पकड़े तो गए हैं, क्यों ना इसको निपटा ही लिया जाए। पर अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो पाया। वो भी रागिनी कहती यश दिस इज टू एम्बैरेसिंग, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो मैं कहा क्या ही कर सकते हैं आप तो। अब मेरे को लग गई बीटी। मैंने कहा एक तो साला काम नहीं हुआ, ऊपर से बाहर निकलते ही मार अलग पड़ने वाली है। मैं कमरे के बाहर निकला, पापा गुस्से में मेरी तरफ चलते हुए आए, कहते यश तू है ना बहुत बड़ा हो चुका है, इन चीज़ों के बारे में तेरे को कुछ बोल के फायदा नहीं है, बस इतना बता दे कि प्रोटेक्शन यूज करा था या नहीं। मैंने कहा पापा आपकी ना अलमारी में चेक करा था। And then? आप ही के पास नहीं था। कहते ये गलती तो हमारी हमेशा से रही है। मकान में से लगते हैं खाली, बम्बई में बैठ के मारो मैं छुटगोला, हंसती है पूरी राजधानी। कब छुड़ा घर कब छुड़ा प्यार, रहा अब कुछ भी याद नहीं। कुछ दे दे गाली और कुछ दे दे माफी और कुछ का कोई हिसाब नहीं। कब छुड़ा घर कब छुड़ा प्यार, रहा अब कुछ भी याद नहीं। I'm speechless. देखो ऐसा था कि ये काफ़ी अलग टॉपिक था, लेकिन इन्होंने अपनी साथ जो हुई चीज़ थी वो शेयर की, और काफ़ी कॉन्फिडेंस भी है शेयर करने का ये सब चीज़ें। पता नहीं स्टैंड अप कॉमेडी में मतलब कुछ ना कुछ रियल भी शेयर करते हैं और ज़्यादातर तो कॉमेडी भी होती है। आई डोंट नो अबाउट दिस, क्योंकि मैं बिल्कुल ये देखती ही नहीं थी। मैंने सिर्फ वो मुझे पहले भी रिक्वेस्ट आती थी बट मैं नहीं देखती थी। मैंने जब मुनावर का देखा तब मुझे पता चला कि ओके तो ये स्टैंड अप कॉमेडी होता है। ओह, बैकग्राउंड सेम था ना, मतलब आई थिंक सब यही होता होगा जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो ओके 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 सो यश राठी वाज अमेजिंग, सीरियसली मतलब बहुत फनी था जो भी था। इन्होंने जो भी शेयर किया दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज सो फनी। मैंने इन्जॉय किया मैंने इन्जॉय, लेकिन आप लोगों को तो पता ना ज़्यादा मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं। ऐसी बातें थी कि जो हमारे डेली लाइफ में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। जैसे अभी डोर वाला था, मर्डर का जो सीन था वो अमेजिंग था, मर्डर वाला मुझे मस्त लगा। ओके सो जिसने भी ये रिक्वेस्ट की थी जेंटलमैन वीडियो ही मुझे शेयर किया हुआ था, तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आप लोगों को मेरा रिएक्शन इसके ऊपर अच्छा लगा होगा। और रही बात यश राठी की, तो ही इज़ लुकिंग रियली गुड एंड इनको भी देखकर मुझे हंसी छूटी रही, जैसे मुनावर को देखकर। ये भी वैसे ही है, ये भी अच्छे हैं। सो यस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, रिएक्शन अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो। नेक्स्ट वीडियो का रिक्वेस्ट जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो। अदरवाइज अब मैं आप लोग से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।